हाथों पर यह क्रिस वैरायटी को आप देख रहे हैं जो सर्दियों में सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी है। इस टॉनिक को केवल 30 ml आपको डालना है। पीलापन दूर ना हो तब यह दोनों खादें 10-10 किलोग्राम प्रयोग आपको करना चाहिए। डाउनी मिल्ड्यू के लिए इस फंगीसाइड का केवल आपको स्प्रे करना है। मात्र 2 से 3 सिंचाई पर यह फसल एकदम तैयार हो जाती है। केवल यही दवाइयों को स्प्रे करें, इसी शेड्यूल का लोग लाखों रुपए चार्ज करते हैं। इस समय इस फसल से आप 1.5 से 2 लाख रुपए की कमाई कर सकते हैं। इतनी अच्छी आप जो फसल देख रहे हैं हमारी, इसका क्या राज है? इतनी हरी भरी कैसे है? फल फूल की संख्या ज़्यादा आपको देखने के लिए मिल रही है। इसका सीक्रेट खादें कौन सी हैं? हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में। सर्दियों के दिनों पर जनवरी फरवरी महीने पर यदि आप खीरा की खेती करते हैं तो 1 एकड़ में 1.5 से 2 लाख रुपये कमाई आपको मिलने वाली है। 1 एकड़ में बहुत ही कम लागत पर आप 1 एकड़ से बड़े आराम से 2 लाख रुपए के आसपास कमाई कर सकते हैं। जनवरी अंत तक यदि आप खीरा को लगाते हैं दोस्तों, तो मात्र 1 एकड़ में 20 से 25 हज़ार रुपये लागत लगाकर आप 1 एकड़ से लगभग 2 लाख रुपए के आसपास कमाई बड़े आराम से कर सकते हैं। सर्दियों के दिनों पर यदि आप खीरा की खेती करते हैं तो यह एक बेस्ट और सर्वश्रेष्ठ चॉइस मानी जाएगी, क्योंकि कम समय पर सर्दियों के समय खीरा की खेती से आप बहुत ही बेहतरीन कमाई कर सकते हैं। जो बेस्ट वैरायटी हैं, हाईवेज की साइनी के नाम से आती है, इसको आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आप VNR की क्रिस वैरायटी को लगा सकते हैं। ईस्ट वेस्ट की नाजिया F1 वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं सर्दियों के दिनों पर। जनवरी महीने पर खीरा की खेती करने पर आने वाले जो फरवरी अंत तक जो रेट हैं, जो बाज़ार भाव हैं, वो 35 रुपये से लेकर 40 रुपये प्रति किलोग्राम कम से कम रेट देखने के लिए आपको मिलने वाला है। 1 एकड़ में आपको खीरा खेती कर रहे हैं तो 200 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। देखिए, हमारे खीरा की क्रॉप पर कई प्रकार की समस्या आती हैं, खासकर सफ़ेद मक्खी है, एफिड एसिड है और रस चूसक कीट के साथ साथ पाउडर मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू और कुछ इल्ली का प्रकोप देखने के लिए मिलता है, जो कि आप फोटो पर देख रहे हैं। इन सभी को कंट्रोल करने के लिए जो स्प्रेइंग शेड्यूल है, फर्स्ट स्प्रे 15 से 18 दिन के आसपास की जब हमारी खीरा की फसल हो, क्योंकि फसल पर कई प्रकार की रोग बीमारी का प्रकोप देखने के लिए मिलता है, तो इसके लिए कंट्रोल करना, समय रहते उनका प्रबंधन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फर्स्ट स्प्रे पर UPL कंपनी की लांसर गोल्ड 40 ग्राम लेना है। UPL कंपनी की लांसर गोल्ड में इमिडाक्लोरप्रिड और एसीफेट का कॉम्बिनेशन है, इसको 40 ग्राम लेना है। कृषि रसायन की पोषक सुपर में साइटोकाइनिन है और अन्य एंजाइम्स का कॉम्बिनेशन है, जो कि बढ़वार में फसल को हरी भरी करने में काफ़ी मदद करेगी। 30 ml लेना है और M45 मैंकोजेब 75% जो फंगीसाइड आती है वो आपको लेना है, लगभग 40 ग्राम। इन तीनों को 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए फर्स्ट स्प्रेइंग पर। सेकंड स्प्रे पर कृषि रसायन की इक्का यानी एसिटाइमिप्रिड 20% SP 10 ग्राम, कराटे इंसेक्टिसाइड यानी लैम्डा सालोथ्रीन 5% EC 25 ml और एंट्राकॉल प्रोपिनेफ 70% WP फंगीसाइड 40 ग्राम। इन तीनों को 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रेइंग करना चाहिए। तीसरे स्प्रे पर थर्ड स्प्रे जब 40 से 45 दिन के आसपास की फसल हो तो BASF कंपनी की एक्रोवेट कंप्लीट फंगीसाइड 50 ग्राम, बायर कंपनी की सोलेमन आपको लेना है 10 ml और सिलिकॉन पाउडर एक न्यूट्रिएंट है, पत्तों को सशक्त और मोटा करता है, 40 से 50 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रेइंग करना चाहिए। सर्दियों के दिनों पर खीरा की फसल पर केवल 2-3 स्प्रे की आवश्यकता है। यह 3 स्प्रे आप करेंगे तो ना डाउनी मिल्ड्यूड, ना रस चूसक कीट, ना जो कर्लिंग वायरस आता है, लीफ कर्ल वायरस से भी आपको निजात मिलने वाला है और फसल हरी भरी फंगस मुक्त और कीट मुक्त रहने वाली है। यह 2-3 स्प्रे आप कर दीजिए, आपकी फसल एकदम स्वस्थ रहेगी, मस्त रहेगी। बुआई के समय खाद जो बेसल डोज है, जब आप
खेत की तैयारी करते हैं, बुआई करते हैं, तो उस समय जो बेसल डोज है 1 एकड़ में आपको प्रयोग करना है पोटास 15 किलोग्राम। जो पोटास 60% वाली आती 15 किलोग्राम लेना है, और एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट पाउडर फॉर्म वाली 50 किलोग्राम, डीएपी 25 किलोग्राम और गोबर की खाद 1 से 2 ट्रॉली आपको इस्तेमाल करना है। इन सभी को ठीक तरीके से मिक्स करके जब आप बेड तैयार करते हैं उस समय बुआई के समय 1 एकड़ में प्रयोग करना चाहिए। खीरा के जो सीड्स हैं डायरेक्ट आपको फील्ड पर 2-2 बीजों की बुआई कर देनी है, और पौधे से पौधे की दूरी 3 फीट, लाइन से लाइन की दूरी आपको लगभग 5.5 फीट के आसपास रखनी चाहिए। खीरा की फसल पर आप चाहें तो ड्रिप भी लगा सकते हैं 16 mm इन लाइन। अब बात कर लेते हैं खाद का शेड्यूल, फर्टिगेशन शेड्यूल। तो खीरा की फसल पर सर्दियों के दिनों पर, गर्मियों के दिनों पर बढ़वार और पीलापन और साथ ही कुछ फंगस इस प्रकार हमारी फसल में जुल्म ढाते हैं, जो कि पीलापन उपज को कम कर देते हैं और काफ़ी ज़्यादा हमारी क्वालिटी को, चमक को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो इसके लिए सही समय पर सही न्यूट्रिएंट की हम पूर्ति करेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। फर्स्ट खाद 15 दिन की जब फसल हो बुआई से, यूरिया और उर्वरक खाद आपको लेना 25 किलोग्राम, माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स किसी अच्छी कंपनी का, सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त खाद 5 किलोग्राम और एनपीके 19-19-19 4 किलोग्राम। एनपीके को इसको मिक्स करना है आपको यूरिया के साथ, माइक्रो न्यूट्रिएंट के साथ। और फिर आप जब जड़ों से 4 इंच दूर जड़ों के पास देकर सिंचाई करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। सेकंड खाद 30 से 35 दिन की फसल होती है तो यूरिया हमको लेना है 30 किलोग्राम, ह्यूमिक एसिड जो दानेदार फॉर्म वाला आता है, ग्रेन्यूल्स फॉर्म वाला 10 किलोग्राम, जिंक सल्फेट जो 33% वाली जिंक सल्फेट आती है 5 किलोग्राम। इन तीनों को मिक्स करके उसी हिसाब से रिंग बना करके जड़ों से 4 इंच दूर आप जड़ों के पास देकर सिंचाई कर सकते हैं। थर्ड जो खाद है, जब पीलापन की समस्या काफ़ी देखने के लिए मिले और एकदम फसल हरी भरी ना हो सभी खाद देने के बाद भी, तो मैग्नीशियम सल्फेट 10 किलोग्राम, अमोनियम सल्फेट 10 किलोग्राम, इनको ठीक तरीके से मिक्स करके और 1 एकड़ में प्रयोग कर लीजिए। पीलापन दूर, एकदम फसल हरी भरी और फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव देखने के लिए मिलेंगे और फसल एकदम हरी भरी रहेगी, अच्छे से चाल पकड़ेगी। तो मैग्नीशियम और अमोनियम सल्फेट इन दोनों का प्रयोग आप कर सकते हैं खाद के रूप में। खीरा की फसल पर केवल यह 3 कॉम्बिनेशन, जो 2-3 कॉम्बिनेशन के बारे में बात करी है, इनका प्रयोग यदि आप करेंगे तो फसल वाकई काफ़ी अच्छी चाल पकड़ेगी, बढ़वार लेगी और स्वस्थ रहेगी और रोग मुक्त रहने वाली है। तो ऑब्जर्वेशन करें, खासकर हमारी खीरा की फसल पर थ्रिप्स आता है, माइट्स आती है और वाइट फ्लाई काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है। तो सफ़ेद मक्खी के लिए आप स्टार्टिंग पर थाइमेथॉक्सोम को चला सकते हैं, पायरी प्रोक्सीफेन को चला सकते हैं, एसिटामिप्रेड को चला सकते हैं और SLR 525 को भी चला सकते हैं, जो कि सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करती है। BASF कंपनी की सैफीना को जो भी मिल जाए उसको आप चला सकते हैं, जरूर नहीं कि सभी दवाई आपको ख़रीदना पड़े। अभी सही समय है खीरा की खेती करने का। अभी आप खीरा को लगा दीजिए और जो आने वाले समय पर फरवरी मार्च पर बहुत अच्छे आपको रेट देखने के लिए मिलेंगे। वैसे तो खीरा की खेती बरसात पर भी काफ़ी बड़ी मात्रा पर की जाती है, मंडप तैयार करके सर्दियों पर भी अच्छे रेट देखने के लिए मिलते हैं और ख़ासकर गर्मियों के दिनों पर अंगेती खीरा की खेती से ही बहुत अच्छे रेट देखने के लिए मिलते हैं। तो डिमांड हमेशा अच्छी रहती है खीरा की खेती अभी आप जनवरी एंडिंग या फिर फरवरी महीने पर भी कर सकते हैं। खीरा की फसल पर मध्यम सिंचाई की आवश्यकता होती है, लेकिन खासकर जब आपने बुआई की है, क्योंकि सर्दियों के दिनों पर जर्मिनेशन उतनी जल्दी नहीं होता है, तो फिर आप जो सीड्स हैं उनको अंकुरित करके बुआई करें। यानी आप एक प्रकार से अंकुरित कर लीजिए बीजों को, फिर उनको फील्ड पर बुआई करें। इससे जो आपका अंकुरण है ना वो बहुत ज़्यादा और जल्दी अच्छे से हो जाता है। तो सर्दियों पे अंकुरण की प्रॉब्लम के लिए जर्मिनेट करके आपको सीड्स की बुआई करनी चाहिए। और जो सिंचाई है वो स्टार्टिंग पर हल्की हल्की सिंचाई करनी चाहिए, मध्यम सिंचाई करनी चाहिए। 2-3 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन यदि भूमि हल्की है थोड़ा सा आप अंतर को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो भूमि के हिसाब से, सॉइल के हिसाब से आपको सिंचाई करनी चाहिए, इरिगेशन सिस्टम को मैनेजमेंट करना चाहिए। रही बात खरपतवार की रोकथाम, वीड कंट्रोल की, तो खरपतवार नाशक स्प्रे करने से परहेज करें, मजदूरों की मदद से निराई गुड़ाई करें, साफ़ सफाई बनाए रखें।
इस फसल पर यदि आप प्रॉपर साफ़ सफाई रखेंगे तो फिर जो वाइट फ्लाई है ना और एफिड जैसे थ्रिप्स माइट्स, इनको आसानी से आप कंट्रोल कर पाएंगे। और गेंदे की खेत में चारों साइड 1-2 लाइन लगा लीजिए, बीच बीच में लगा लीजिए। इसके साथ ही आपको स्टिक ट्रैप लगाना है। 1 एकड़ में 15-20 पीस पर्याप्त हैं। स्टिक ट्रैप लगाइए और फ्रूट फ्लाई के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप आता है, उसको भी आपको लगाना चाहिए। 2-2.5 महीने की यह फसल है, कम दिनों की फसल है। तो खीरा की खेती यदि आप जनवरी महीने पर, फरवरी महीने पर खेती करते हैं तो आने वाले समय पर जो बाज़ार भाव हैं वो 35, 40, 50 रुपये तक आपको प्रति किलोग्राम का थोक रेट मिल सकता है। लागत कम है, उत्पादन अच्छा है। और सर्दियों के दिनों पर यदि आप खीरा को मार्केट में फरवरी मार्च में यदि आप ले जाएंगे तो बहुत ही अच्छी कीमतें आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो हमारे किसान भाई सर्दियों पर खीरा की खेती कर सकते हैं। इतनी अच्छी जो फसल है, मैग्नीशियम और अमोनियम सल्फेट को आप मिलाकर प्रयोग करेंगे तो फसल में एक अच्छी क्लोरोफिल जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है वो तेज़ होगी और ह्यूमिक एसिड से जड़ों का काफ़ी अच्छा विकास होता है। रोग आने के बाद आपको दवाइयों का स्प्रे नहीं करना है, बल्कि प्रिवेंटिव रूप में रोग ही ना आए तो हल्के रेंज की इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड का भी स्प्रे करते रहना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने जानकारी साझा की कि किस प्रकार आप सर्दियों पर खीरा की खेती से काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए चैनल पर विजिट करें और भी डिटेल आपको मिल जाएगी। वीडियो से जुड़े आपके मन में कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी सवाल हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। वीडियो को आपने पूरा अंत तक देखा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।